सब कहते हैं नेपाल इज पीसफुल, स्पिरिचुअल एंड पिक्चर परफेक्ट। बट रास्ते ऐसे कि कमर टूट जाए, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। बट वॉज इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली। अब हम आपको इस वीडियो में ये दिखाएंगे कि हम लोग नेपाल में कहाँ कहाँ घूमने गए, हमारी ट्रिप कैसी थी, कितनी ब्यूटीफुल थी और कितनी एडवेंचरस थी। तो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले हम लोग मुंबई से फ्लाई करके गोरखपुर गए थे। गोरखपुर से फिर हमने कार की, हम लोग बॉर्डर तक गए और बॉर्डर के लवी के बहुत ज़्यादा अलग ही ख्याल थे कि बॉर्डर कैसा होगा। आपको क्या लग रहा था बॉर्डर कैसा होगा? मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि फेंसिंग दिखेगी, यहाँ पे इंडिया दिखेगा, नेपाल होगा, बहुत सारी चेकिंग होगी और बहुत सारे ऐसे आर्मी सोल्जर्स हैं वहाँ पे रुके रहेंगे विद गन्स एंड ऑल। बट ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। एक्चुअली इतना इजी बॉर्डर है कि आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचोगे, गाड़ी से उतरोगे, फिर एकदम छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे कुछ बस वगैरह रुकती है या कार रुकती है। एंड सिक्योरिटी चेक इन भी मतलब इट्स जस्ट वेस्ट, क्योंकि वो बोलते हैं हाँ जाके चेक कर लो। फिर अगर जस्ट लाइक मॉल्स के बाहर जैसे बैग स्कैनिंग होती है, उसके जैसा एक स्कैनर था जहाँ हमने हमारी बैग्स डाल दी। वहाँ पे कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी एज सच नहीं थी और हम लोग बहुत ही ज़्यादा इजीली नेपाल बॉर्डर के पास पहुँच गए। ऐसे चल के गए और नेपाल बॉर्डर क्रॉस। तो नेपाल में हम हमारे बिजनेस फ्रेंड के यहाँ पे रुके थे, तो वो हम लोग को सब पूरा नेपाल घुमाने लेके गए। तो फर्स्ट डे तो हम लोग जो सोनौली बॉर्डर से बुटवल करके एरिया है वहीं पे रुके थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये जगह पे पहुंच गए जहाँ पे 3 जिले मिलते हैं। तो इसको बोलते क्या है ये जगह को? ये रीडी बोलते हैं। रीडी। हाँ। और आप वीडियो में देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे एक ब्रिज बनाया हुआ है और 3 जिले जो है यहाँ पे बीच में मिलते हैं। तो 3 ब्रिज है यहाँ पे जो एक मीटिंग पॉइंट है। तो आप ड्रोन का वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोग ने बहुत सारे फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह यहाँ पे निकाले और सबने एंजॉय किया कि नहीं किया? अभी निरंजन जी यहाँ से आगे हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम लोग जाएंगे कुस्मा। हाँ, और यहाँ से करीब 4 साढ़े 4 घंटा लगेगा। हम लोग 4 साढ़े 4 घंटे और ड्राइव है। चलो बैठते हैं गाड़ी में और फटाफट निकलते हैं। फिर हम लोग ट्रैवल किए टू क्लिफ रिसोर्ट। सो क्लिफ रिसोर्ट कैसा लगा आपको? लगी क्लिफ रिसोर्ट वाज अमेजिंग। हम लोग बस उतरे गेट से और जैसे सामान लेके अंदर आए और सीधा हमने रूम में चेक इन किया। चेक इन करके हम सीधा होटल में घूमने चले गए बाहर, बिकॉज सब कुछ इतना नहीं। फर्स्ट हमने पहले सबने गिरनार की रेडी टू मेक चाय पिया, बिस्किट्स खाया। हम लोग सब एक रूम में, भले 3-4 रूम थे अलग, बट हम सब एक रूम में घुस के सब मिलके चाय पी रहे थे। that was really fun. Cliff Resort was amazing. जैसे ही आप सुबह उठते और कर्टन्स ओपन करते हो तो कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। सो ये क्लिफ है और यहाँ पे ये हमारे रूम्स है एंड यहाँ से अभी चल के जो है यहाँ पे जाना है। तो हमको वो पूरा ब्रिज है जहाँ पे चल के हम जाते हैं। सो एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करता है। तो वहाँ पे बीच में वो लोग ने बंजी जंपिंग एंड ऑल बनाया हुआ है। एंड वो जो आई थिंक वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट है, समथिंग नॉट श्योर। हाँ नहीं, वर्ल्ड का हाईएस्ट नहीं है, वर्ल्ड का आई थिंक 2nd या था, टॉप 5 में आता है उतना वी नो। God bless you. अरे बाप रे। घूमेंगे पूरा। 5 4 3 2 1।
इट्स रियली गुड। और बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज है, जैसे साइकिल वगैरह करते हैं, स्काई साइकिलिंग। स्काई साइकिलिंग। हाँ, रेडी? Yes, I am ready. पाशी रेडी? Yes, we are ready. How was it? बहुत अच्छा था. How was it the जशीद? बहुत अच्छा था. बहुत ज्यादा मजा भी आया. स्काई साइकिलिंग। हाँ, so मेगा ट्रोल है। सो अभी मैं, मम्मी और पापा हम लोग जा रहे हैं मेगा ट्रोल करने। और पापा बहुत डरे हुए हैं और मम्मी एकदम स्ट्रांगली खड़ी है कि कुछ नहीं होने वाला है। पापा बहुत डर गए। लवीना, रमेश, अभिका, पाशवी, जशन, संगीता, हीना. अभिक, 3, 2, 1 go. निरंजन, अभिक, ईशान, 3, 2, 1 हाँ, so मेगा ट्रोल है, कपल स्विंग है। मजा आया. How are you feeling? अच्छा. अरे डर लग रहा है। यो मैन, क्या करके आया भाई? मजा आया? अच्छा लगा। So, ये बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज है जो आप क्लिफ रिसोर्ट में कर सकते हो। और इसके अलावा जो है यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में हम लोग ने काफी अच्छा ब्रेकफास्ट किया था, पूरी तरकारी जो उन्होंने मतलब फ्रेश वहाँ पे बना के दी थी। बट देयर इज वन थिंग अबाउट नेपाल कि आपको हर जगह आलू भाजी मिलेगी, गोभी भाजी मिलेगी, फूल गोभी भाजी मिलेगी, मटन मिलेगी विद पूरी। तो वो आपको वीडियो के एंड तक हम बता देंगे आपको कि यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट नाश्ता किया, लेकिन पूरी भाजी। बट आई हैव टू टेल यू कि हमारी जो बिजनेस फ्रेंड की फैमिली है, दे आर सो अमेजिंग एंड सो केयरिंग कि उन लोग को ये चीज़ें सारी समझ आ रही थी। तो उन्होंने हमें बहुत सारी नेपाली नई डिशेस ट्राई कराई, जैसे थुप्पा है। तो हम लवी स्पॉइल मत करो यार, हम आगे बताते रहेंगे ना उनको, आप अभी से स्पॉइल कर दोगे सब कुछ। नहीं, हम लोग फ्लो में सब कुछ व्यूअर को बताएंगे कि क्या है। नहीं, आपने कुछ भी नहीं सुना, प्लीज आपने कुछ भी नहीं सुना है। तो फिर हम निकले घांडरुक जाने के लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट एंड ऑल करने के बाद। और घांडरुक जाने का रास्ता जो है, माय गॉड, वो तो पूरा लवी ने फील किया। थोड़ा सा मुझे सर्वाइकल इश्यू स्टार्ट हो गया है। तो विद माय नेक पिलो आई वाज सिटिंग ऑन द बैक सीट और वो रास्ता सीधा बिल्कुल नहीं था, वो टेढ़ा मेढ़ा भी था, ऊपर नीचे भी था। आई एम सॉरी लवी, रास्ता था ही नहीं। हाँ, रास्ता था ही नहीं, रास्ता नहीं था, कच्चा रास्ता था। ऐसे लग रहा था हम थार की ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे माउंटेन पे हम हमारे टायर्स को दिखा रहे कि अरे ये देखो जेके टायर्स, उसको कुछ नहीं होता है। This video is not sponsored by JK Tires. सॉरी। यू नो, हम लोग इस हिल स्टेशन पे जो पहुंचे हैं, हम उस पे एक भी बार नहीं चढ़े। हमारा ड्रॉप जो था वो हमारे ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग एक बार भी चढ़े नहीं है? हम सिर्फ उतरे हैं और हम उस जगह पे पहुंचे फिर वापस उतरे हैं। इसका रीजन ये है कि जो हमारे बिजनेस फ्रेंड थे, हम वो गाड़ी को एकदम टॉप तक लेके गए, विलेज के भी ऊपर। वहां पे जाना रेगुलरली अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती ड्राइवर से बात करके हमको ऊपर तक लेके गए। एंड उसके बाद में हम लोग उतरे एंड इट वाज जस्ट आई थिंक सो 15-20 मिनट्स का वॉक डाउन। और फिर हम विलेज में पहुंचे विच वाज वेरी गुड। और घांडरुक विलेज बहुत ज्यादा अच्छा। इट इज ब्यूटीफुल। लाइक
हम लोग का जो स्टेकेशन था वहाँ पे, इट वॉज जस्ट ब्रेथ टेकिंग। द मोमेंट हम वहाँ पे पहुँचे और हमने रियलाइज़ किया कि जो हमारा रूम है उसके बाहर ही एक बहुत बड़ा कंपाउंड जैसा एरिया टेरेस बनाया हुआ है एंड उधर से आपको एग्जैक्टली सामने पहाड़ दिखते हैं और मॉर्निंग के टाइम पे उसी पहाड़ के पीछे से होता है सनराइज। इतना ज्यादा ब्यूटी, इतनी ज्यादा पूरा हिमालय के पहाड़, सब हिमालय पहाड़। आई थिंक सो अन्नपूर्णा बेस कैंप है वहाँ पे। करेक्ट। आसपास ही कहीं पे अन्नपूर्णा बेस कैंप है जहाँ से ट्रैकिंग वगैरह होता है। लाइक दैट इज द नाइट ऑफ आवर ट्रिप कि हम लोग सबके दिल में वो रात ऐसी बैठी हुई है कि हम कभी भी नेपाल के बारे में सोचे तो सबसे पहले वो इवनिंग, वो शाम जो हमने स्पेंड की है वही सबको याद आता। तो हम लोग जैसे ही आए, बैग्स वगैरह रखी, उसके बाद में हम लोग ने चाय एंजॉय की मुझे याद ही नहीं किया। जल्दी उठाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। और सब हम एक्चुअली में रूम में गए भी नहीं। हम लोग ने तो रूम 1-2 घंटे बाद देखी। बैग्स वगैरह हमारी रूम में हम लोग ने मतलब ऐसे ही किसी ने रख दी और उसके बाद में हम बस वो टेरेस पे थे। हम लोग ने थोड़ा सनसेट देखा और उसके बाद में हम लोग वहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं और हम लोग ने वहाँ पे बॉनफायर बनवाया। हम वहाँ पे म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे। करेक्ट। झगड़ा झगड़ी हुई, गिरा पड़ी हुई, कोई गिर गया, किसी ने किसी की चेयर छीन ली और ये सब बच्चे नहीं थे, ये सब बड़े थे। बच्चों से ज्यादा बड़ों ने वहाँ पे झगड़ा किया म्यूजिकल चेयर। करेक्ट, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। फिर हमने डांस वगैरह किया। हमने उनको गुजराती गरबा सिखाया और उन्होंने हमको नेपाली सॉन्ग पे डांस करवाया एंड फिर हम लोग नीचे डिनर के लिए गए थे एंड वहाँ पे उन्होंने पूरा हम लोग के लिए स्पेशली वेजिटेरियन डिनर बनवाया था। क्यूजीन का नाम तो नहीं पता, लेकिन जो सब्जी वगैरह थी सब कुछ लोकल क्यूजीन था और सारे वेजिटेबल्स जो है वो उसी गांव में ग्रो होते हैं, फ्रेशली वहीं पे उगते हैं और वहीं पे वो लोग बनाते हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ा जो हाईलाइट था वो दाल थी, जो छिलकी दाल होती है, मूंग की दाल होती है, वो उन्होंने बनाई थी और उसमें गरम गरम घी का तड़का डाला था। लेजिट मुंह में पानी आ रहा है कि हम लोग वो है ना खाए जा रहे हैं और मतलब मजा आ रहा था। इतना ज्यादा टेस्ट, लाइक पेट भर गया था और मन नहीं भरा था। बहुत ज्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद में मॉर्निंग में हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे। हम लोग एक्चुअली सोए भी लेट। हमारा प्लान ये था कि हम सनराइज देख के वापस सो जाएंगे, लेकिन एक एक करके 6 बजे सब लोग उठ गए और उठने के बाद सनराइज, जस्ट बिकॉज हम लोग हिल पे है और बहुत ऊपर है, सो सनराइज होने में टाइम लगता है। लाइट तो आ जाती है लेकिन सनराइज गोल्डन आवर, यस। सबके इतने अच्छे फोटोज आए एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने टाइम लैप्स वीडियोस, फोटोज सब बहुत कुछ लिए जो हम आपको दिखाएंगे फॉर श्योर। बहुत सारे ड्रोन वीडियोस भी लिए हैं मैंने, जो मैं बीच बीच में डाल रहा हूँ, आप वो भी सब देख सकते हो। पूरा जो माउंटेन है उसका व्यू इतना सुपर्ब लग रहा है और हमने एक ऐसा वीडियो निकाला है कि हम लोग सब हाई कर रहे हैं, ड्रोन पीछे जा रहा है। आप एक्चुअली में ये वीडियो में देख सकते हो कि ड्रोन जो है वो इतना ऊपर जा रहा है और मतलब जो सराउंडिंग है वो पूरा विलेज कितना पूरा कवर हो रहा है, पूरा घांधरुक कवर हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ब्रेकफास्ट हमने किया गुडुंग रोटी, उसको गुडुंग रोटी बोलते हैं, और सब्जी थी और वो सिर्फ घांधरुक में मिलती है पूरे नेपाल में और कहीं नहीं मिलती है एंड दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट प्लेस। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग ने नेपाली घांधरुक विलेज में जो स्पेशल उनका ड्रेस होता है नेपाली लोगों का, वो हम लोग ने ट्राई किया। इतने फोटोज निकाले, इतने वीडियोस निकाले और हम लोग थे 15 लोग, तो हम लोग एक एक करके रेडी होके आए। फिर इसका फोटो इसके साथ, इसका फोटो इसके साथ, इसकी रील इसके साथ, इसका फोटो इसके। सो आप इमेजिन कर सकते हो कितना केओस। और लड़कियों को बोलना कि बस हो गया। एक सेकंड वीरल, उस दिन लड़के लोग कैमरा के सामने से हट नहीं रहे थे। उनको तलवार के साथ फोटो खींचनी थी, उनको ग्रुप रील बनानी थी और पूरे सीनरी के साथ रील बनानी थी और हम लड़कियां शूट कर रहे थे वहां पे। सो प्लीज बी वेरी ट्रूथफुल अबाउट इट। देखो वो तो व्यूअर्स को भी पता है कि अच्छा मतलब तो आप हंस क्यों रहे हो? कौन ज्यादा फोटो निकालता है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि व्यूअर्स को भी पता है सबसे ज्यादा। अच्छा आप लोग ही बताओ कि फोटोज जो है, वीडियोस जो है, वो लड़कियां ज्यादा निकालती है कि लड़के ज्यादा? तो हम लोग ने फिर इतने सारे फोटोज वीडियोस निकाले एंड लेजिट जो वहाँ पे जो वो रेंट करवाते हैं ड्रेस, वो हमको 4 से 5 बार बोल रहा है
फिर उसने ऐसी धमकी दी कि अगर 2 मिनट में मेरे को ड्रेस नहीं मिला तो मैं डबल चार्ज लगाऊंगा। सब लोग रूम में भागे, सबने अपने ड्रेस चेंज किए और उसके बाद में हम लोग ने वहां पे और उनको उसमें भी मेरी और दीदी और पाशवी की एक छोटी सी रील बज गई थी, तो हमने बोला आप लोग जाइए आगे चेंज करिए, हम आ ही रहे हैं। ये प्रूफ मिल गया ना कि ये लोग का रील क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं मिला था इन लोग की वजह से रील्स निकालना। तो फिर हम लोग ने जो ड्रेसेस वगैरह है वो दिए और हम लोग चेकआउट ऑलरेडी कर चुके थे, हम लोग को बस निकलना था। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही है, इतना मस्त प्लेस है, पर ठीक है नेक्स्ट प्लेस भी और अच्छी होने वाली है। निकलने के वक्त Trek. भी हम लोग उतरे ही हाँ, या। और हम लोग इट वाज लाइक पॉइंट ए जहाँ को ड्रॉप किया, पॉइंट बी पे हम लोग का स्टे था एंड पॉइंट सी वाज वेयर वी वर पिक्ड अप फ्रॉम। वो मेन स्टॉप है जहाँ पे एक्चुअली बस वगैरह सबको रुकना चाहिए। हाँ, एंड हम लोग को फिर भी नहीं करके 1 आवर प्लस लगा हाँ। नीचे उतरने के लिए, ऑब्वियसली बिकॉज पेरेंट्स एंड थोड़ा स्लो उतरते तो उस हिसाब से। एंड बट इट वाज एक्चुअली गुड कि हम लोग पॉइंट ए तक गए, बिकॉज पॉइंट सी से बी तक जाना वाज वेरी 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 डिफिकल्ट। हम अगर लोग आप- थक जाते थे हाँ। तो मतलब पेरेंट्स लोगों के लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा So, अगर आप लोग यंग हो तो आई थिंक सो आप 45 मिनट्स में ऊपर चढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके साथ में पेरेंट्स वगैरह है सो आप लोग को 1.5 आवर्स या 2 आवर्स तक भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन स्पीड। सो वो आप कंसिडर करके ही वहाँ पे विजिट करना और टाइमिंग वगैरह उस हिसाब से ही आप देखें। और उसके बाद में हम लोग पोखरा विजिट किए। सो पोखरा इज अ टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल। जैसे ही हम लोग मतलब पोखरा पहुंचे, हमने बैग्स वगैरह रखी, हम होटल से निकले और हम लोग जैसे गंगा आरती कैसे होती है वैसे यहाँ पे भी एक लेक का नाम तो याद नहीं आ रहा है, मैं स्क्रीन पे नाम दे दूंगा लेक का। शाम को हम लोग वहाँ पे आरती देखने गए थे। तो जैसे वाराणसी घाट वगैरह पे आरती होती है वैसे सेम आरती वहाँ पे थी। वो 3 लोग थे और वो लोग मतलब प्रॉपर वो आरती कर रहे थे। वहाँ पे एक देवी भी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद में फिर हम लोग घूम रहे थे, हम लोग ने फिर डिनर वगैरह किया। तो उसी दिन फिर हम लोग रूम में आए और फिर हम लोग कसिनो गए थे। तो कसिनो फिर हम लोग सिर्फ मैं, लवी, मेरे भाई भाभी और जो हमारे बिजनेस फ्रेंड है उनकी वो और निरंजन जी और उनकी वाइफ संगीता जी। तो वो तो नेपाल में रहते, तो नेपाली लोगों के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे तैसे हमने थोड़ा एडजस्ट किया। वो सीक्रेट तो मैं आपको बता नहीं सकता कि हमने कैसे एडजस्ट किया, लेकिन हम लोग उनको वो फर्स्ट टाइम नेपाल में रह के भी कसिनो नहीं गए थे और हम उनको कसिनो लेके गए। बहुत मज़ा आया। हम लोग वहाँ पे 2 घंटा रुके एंड हम लोगों ने उनको खेलना सिखाया कसिनो में, लाइक एंड the only thing where we were winning was roulette. जैसे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। गए थे हम कसिनो राजा बन के, लेकिन आए हम कसिनो में प्रजा बन के। वो आप कमेंट करो। गए थे हम लोग राजा बन के और कसिनो से आए हम, वो आप कमेंट करो। ओके, तो हम लुटाने ही गए थे, ऐसी बात थी। फिर हम फिर लोग आए नाइट में, मस्त पूरा पोखरा हाँ। बंद था और सिर्फ हम 6 लोग मस्त walk ठंडा करके- क्लाइमेट था, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। वॉक करके फिर हम आए, फिर हम लोग लेट सोए थे, फिर अर्ली मॉर्निंग उठे और उसके बाद में हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और हम लोग होटल पौवा में रुके थे। तो it is a very good hotel. They have really good meals and for vegetarians also they have good options. तो आप कभी अगर आप वेजिटेरियन और आप विजिट कर रहे हो नेपाल तो होटल पौवा इज रियली गुड। फिर उसके बाद में हम लोग गए थे लेक, जहाँ पे हम लोग एक रात पहले गए थे। फिर उसके बाद में हम लोग ने वहाँ पे बोटिंग की। बोटिंग हमारी अलग अलग थी, लाइक बॉयज़ बोट अलग और गर्ल्स की बोट अलग, और बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोग ने पूरा बोटिंग किया। लेक वगैरह बहुत क्लीन है एक्चुअली, विच वी फेल्ट दैट इंडिया में काफ़ी लेक्स इतनी क्लीन नहीं होते। सो वो लेक अच्छा था, क्लीन था और बीच में एक मंदिर है उन देवी का, जहाँ पे फिर हमने दर्शन किया और फिर हम वहाँ से निकले और बोटिंग करने के बाद फिर हम 2 माउंटेन गए थे। सो वो बहुत ऊपर था। फर्स्ट हम लोग गए थे, वहाँ पे गणेश मंदिर है। सो गणेश मंदिर में हम लोग फिर वहाँ पे गए और गणेश भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ पे ऊपर है। हाँ, with And- the मूषक राज also. It's मूषक very राज। cute. He's holding the हाँ, मूषक. वहाँ पे फिर हमने बहुत सारे फोटोज खींचे, बहुत सारी रील बनाई एंड इट वाज अ वेरी गुड प्लेस। हम लोग वहाँ पे बैठे भी थे एक्चुअली, इनफैक्ट काफी टाइम तक काफी और time बातें तक। कर रहे 3-4 थे, मस्ती घंटे कर हम रहे बैठे थे और 3-4 घंटे नहीं, चढ़ 2 के घंटे। गए ऊपर, फिर 2 घंटे बैठे, फिर नीचे उतरे। सो सबके फोटोज लिए। हाँ। सो इट वाज गुड।
फिर हम लोग गए थे देवीज फॉल। सो उसको देवीज फॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था देवी, जो उसमें वाटरफॉल में गिर गई थी। एंड उसके बाद बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली, तो उसके नाम पे ये वाटरफॉल रख दिया कि देवी फॉल। और कितनी अच्छी लवी एक नाम रखने की किसी ने मेहनत नहीं की। क्या नाम है? देवीज फॉल, क्योंकि देवी गिर गई। तो वो हम लोग ने वाटरफॉल वहाँ पे देखा और एक्चुअली वो बहुत अच्छा यूनिक है बिकॉज वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। ऊपर आपको लग रहा है कि पानी का फ्लो बहुत धीरे है, लेकिन जब आप नीचे देखोगे तो आपको लगेगा पानी बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो हो रहा है। हाँ, बट वो वाटरफॉल फिर आगे जाके कंटिन्यू होता है केव्स में, जो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट लोकेशन है। तो हम लोग केव्स फिर हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गए थे। फिर उसके बाद में हम लोग ने जेन्युइनली एक बेस्ट मील किया नेपाल में, थकाली क्यूजीन। थकाली इज आल्सो द रेस्टोरेंट नेम और क्यूजीन का नाम भी वही है। वो एक्चुअली में जैसे मील्स हमारे यहाँ पे होता है वैसा मील्स है। राइस होता है, उनके साथ में अलग सब्जी होती है, दाल होती है एंड फरसान होता है। तो वैसे अलग अलग सब चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हम सब ने एंजॉय किया, इनफैक्ट बच्चों ने भी खाया। तो ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस गोइंग देयर। मतलब पोखरा ऐसे मुझे लगता है कि इट इज़ टू मच ऑफ लाइक एस्थेटिक प्लेस जहाँ पे आप काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हो, और किसी को नहीं पसंद है तो वो भले ना आए शॉपिंग करने, वो अलग चीज़ होती है। ये ताना मार रही है मुझे। पहले मुझे लगा जेन्युइनली बोल रही है, फिर मुझे समझा कि वो मुझे ताना मार रही है। होता है उम्र के साथ सब धीरे-धीरे सब चीजें सीख जाते हैं। ये लोग शॉपिंग करने के नाम पे कहाँ पे चले जाते हैं, हम लोग ढूंढ भी नहीं पा रहे। एक तो आप बाहर कोई कंट्री में गए हो, सो फोन का रिचार्ज होता नहीं कि हम डायरेक्टली फोन कर रहे तो कर लो रिचार्ज, करवा लो रिचार्ज, क्यों पैसे बचे। हमको बोला से हमको देखना है। देखने में इन लोगों ने 4 गली घूम ली, 4, और वो भी सीधी नहीं थी। तो आप नहीं गए थे? एक भी घड़ी नहीं देखी? तो भी हम लोग, आपने एक भी घड़ी नहीं देखी वहाँ? हमने एक घड़ी बोरिंग से लोग हैं। नेपाल जाके नेपाल का मार्केट नहीं घूमोगे गाइस? व्हाट डू यू थिंक? एम आई रॉन्ग कि यहाँ जाके आप वहाँ की चीजें एक्सप्लोर नहीं करोगे, उनका ट्रेडिशन नहीं देखोगे? तो क्या सिर्फ रूम में रहने आए या सिर्फ सीनरीज घूमने आए? वो सब घूम चुके थे ऑलरेडी, तो अब तो शॉपिंग करनी बनती है। एंड ठीक है, इट इज ओके। उम्र के हिसाब से लोगों के शौक थोड़े कम हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, और तो वैसे थोड़े इंटरेस्ट भी कम हो जाते हैं। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वीरल, इट इज ओके, आई डोंट ब्लेम यू, आई अंडरस्टैंड शॉपिंग इज बोरिंग, आई एक्सेप्ट इट, ओके। और बहुत एस्थेटिक थी वहाँ की लेन्स, फोटोज के लिए हैपनिंग थी, आजू बाजू अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे। वहाँ का द फेमस स्ट्रीट फूड है, जैसे हम लोग के यहाँ पे पाव भाजी वड़ा पाव होता है, तो वैसे वहाँ पे मोमोज एंड चाउमीन आर द फेमस। जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे अच्छा मोमोज मिलता है, तो वहाँ पे कुछ वेज नॉन वेज मिक्स था या ऐसे कुछ तो इशू था जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं गए। तो फिर द फोर्थ रेस्टोरेंट जहाँ हम मोमोज फाइनली खाने गए, नॉट रियली लाइक द टेस्ट ऑफ देयर, and also the friends who were with us, the business friends, they also said कि no, this is not the authentic taste। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर हमने एक्चुअली माई टेस्ट माई मील का ब्रेकफास्ट किया। मिसल हमने बनाया सबके लिए, जो सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। फिर वो मिसल खाने के बाद हम लोग ये केव्स में गए थे, गुप्तेश्वर महादेव केव्स। और गुप्तेश्वर केव्स अच्छा था, मतलब हमको नीचे बहुत ज़्यादा चल के जाना है और नीचे एक मंदिर है। वहाँ से हम लोग ने जब रियलाइज क्या किया था, दिस वाटरफॉल जो देवीज वाटरफॉल जो हम कल देख रहे थे वो यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, तो दैट वाज अ गुड फीलिंग। और मतलब वो लग रहा था ऐसे कि दिस इज अ गुड लोकेशन टू बी विजिटेड। ज़्यादा टेक नहीं है वहाँ पे, इट्स हार्डली 10 to 15 minutes of walk down the inside the cave, and हाँ, it's quite comfortable। फिर उसके बाद में हम वहाँ से निकले और फिर हम लोग गए थे शिव भगवान का एक स्टैचू है, मूर्ति है बहुत, वो भी एक माउंटेन पे ही है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे फोटोज खींचे और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। शिव जी के 108 धाराएं उन्होंने बना रखी है और 108 शिवलिंग भी उन्होंने एक्चुअली बना रखा है। पर एक और चीज़ अच्छी है वहाँ पे कि जो शिव भगवान का मूर्ति है, नीचे गणेश भगवान का एक छोटा सा लाइक उनका स्टैचू टाइप बनाया है, मतलब वो एक्चुअली में ना शिव भगवान की ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे वो मूव होते हैं, जो बहुत अच्छा लगा। एक इट्स अ गुड थिंग टू सी। वो जो स्टैचू भी है जिस पहाड़ पे वो है बहुत हाइट पे है,
और पीछे कुछ डिस्टेंस पे बहुत सारे और अलग पहाड़ हैं जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है और बहुत अच्छा व्यू दिखता है कि शिव जी के पीछे जैसे वो कैलाश पे बैठे हैं, तो वो वैसा विजुअल आता है वहाँ पे देख के। फिर वहाँ से हम लोग निकले बुटवल जाने के लिए, जहाँ पे हमारे बिजनेस फ्रेंड का घर है, निरंजन जी का। सो वहाँ पे फिर हम गए और एक्चुअली कंफर्टेबल रहे, इसीलिए उन्होंने अच्छी होटल बुक की थी, बट वी इंसिस्टेड टू देम दैट वी वांट टू स्टे एट योर प्लेस एंड हम लोग आपके साथ आपके घर पे रहना चाहते हैं। एंड हम सब 12 के 12 लोग उनके घर पहुंच गए एंड इट वाज अ टोटल मेस, बट रात को बैठे हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। इट वाज क्रिसमस दैट डे। हाँ। तो हम लोग मैं जिंगल बेल बन के आई थी फॉर अस स्वीट किड्स एंड हम लोगों ने सबको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए एंड हम लोगों ने साथ में डिनर किया। सब लोग किचन में लग गए थे खाना बनाने के लिए एंड वहाँ से फिर हम लोगों ने रात को बहुत सारे गेम्स भी खेले, अंताक्षरी खेली और आई डिक्लेयर और ये सब। तो इट वाज लाइक वेरी गुड कि हम लोगों ने होटल स्टे छोड़ के उनके घर पे स्टे करने का डिसीजन लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम गए लुम्बिनी। लुम्बिनी इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो काफ़ी ज़्यादा लोग फॉरेनर्स भी वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे ये गौतम बुद्ध की प्लेस है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था और जहाँ पे उनके स्पिरिचुअल गैदरिंग्स होते थे। सो वो लुम्बिनी उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए नेपाल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जहाँ पे गौतम बुद्ध को मानते हैं वैसे लोग हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, सो उनको रिक्वेस्ट किया, जैसे इंडिया है, मलेशिया है, रशिया है, थाईलैंड है, जापान है, थाईलैंड, कंबोडिया, जर्मनी, तो ये फ्रांस, ये सारी जो कंट्रीज़ है उन्होंने अपने स्तूपा जो मंदिर होते हैं बुद्धिज्म हाँ। के, वो बनाए हैं स्तूपा, और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं और हर कंट्री ने अपने अपने अलग वे से उनको बनाया है, उनके हिसाब से उन्होंने वो मंदिर कंस्ट्रक्शन किया है। तो वो भी एक बहुत अच्छी जगह है, आप पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। और वहाँ पे फिर हमने लास्ट में गौतम बुद्धा जहाँ पे एक्चुअली बॉर्न हुए थे, वो एरिया उनके मॉम शी वाज इन लेबर एंड फिर उसके बाद में उन्होंने जहाँ गौतम बुद्ध को जन्म दिया और फिर वहाँ से आके उन्होंने जिस तालाब में स्नान किया था, हाँ। तो वो सब वहाँ पे प्रिजर्व्ड है। हाँ, तालाब के आसपास आप घूम सकते हो, आई एम नॉट बैठ सकते श्योर अगर आप वहाँ पे आप डुबकी लगा सकते हो या नहीं, बट वो नहीं कर सकते, बट वहाँ पे आप बैठ सकते हो, वहाँ पे पीस ले सकते हो। और जेन्युइनली हमने देयर इज एन एरिया वहाँ पे ऐसे एक जगह बनाई हुई है पेड़ के नीचे जहाँ पे लोग आते हैं, दे मेडिटेट। ऑब्वियसली वी ऑल आल्सो डिड सिट वहाँ पे और 10 मिनट तक हम लोग सब लोग आँख बंद करके मेडिटेट। 10 मिनट बहुत ज्यादा है, क्या फेंकते, 10 मिनट बहुत ज्यादा है। 3 मिनट 2 मिनट भी चुप नहीं रह पाए थे ये और बच्चे लोग, बताना होता। हाँ, 10 मिनट बहुत ज्यादा होता है, 2 मिनट भी मतलब ये और बच्चे चुप नहीं रह पाए सब मिला के 10 मिनट हो गए थे, हम सब 1-2 मिनट ऐसे करते करते, तो हम 10 मिनट बैठे थे। ऐसे समझते नहीं हो आप मैथ्स। तो हम लोग वहाँ से फिर निकले लुम्बिनी से और उसी दिन पे हम रिटर्न हो गए थे, बिकॉज हमारे कुछ कमिटमेंट्स थे और हम सिर्फ मैं और लवी जो है वापस आ गए, लेकिन हमारी फैमिली वो लोग ने ट्रिप कंटिन्यू की थी। वो वहाँ से फिर वाराणसी अयोध्या घूमने गए थे। हम लोग जो है वहाँ से बॉर्डर हमने क्रॉस किया एंड हम लोग आए टुवर्ड्स गोरखपुर से हमने ट्रेन पकड़ी टू वाराणसी। सरनौली टू गोरखपुर इज लाइक 2.5 आवर्स। हाँ, एंड वहाँ सिंस हम लोग वाराणसी फैमिली के साथ जाने वाले थे, तो हमारी रिटर्न फ्लाइट जो थी 3 दिन पहले हमने की फ्रॉम वाराणसी। एंड अगर आपको कभी आना है तो आप गोरखपुर से आइए, बिकॉज ये अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो गोरखपुर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ से ही आप फ्लाइट टू एंड फ्रो कीजिए तो वो बेटर होगा। वहाँ से आपको टैक्सी भी मिल जाएगी नेपाल जाने के लिए, सब कुछ बहुत स्मूथ है। और अगर आपको हमारी कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछिए, एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। एंड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए पूरा बुकिंग वगैरह करने में, तो वो भी हम लोग आपको कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दे दीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपके व्यूज़ है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। So stay tuned to Lavi and Veeru.